आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2। आप देख सकते हैं हमने बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है। क्या है 1.5 है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1.5 लिखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही क्या है लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लेंथी है। तो जैसे कि हमने देखिए 1 से लेकर इस क्वेश्चन नंबर को हम 1.5 है, इसे हम 5 मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हमने किस में करवाए हैं? एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 में कराएं। ये चारों क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है और उसमें 3 तो थ्योरी वाले न्यूमेरिकल थे और 1 न्यूमेरिकल था जिसे कि बहुत ही डिटेल में सॉल्व कराया था हमने पार्ट 1 में। किसमें? पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रहे हैं। अगर मेरे आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज वो लेक्चर पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि क्या है आपको हमने पहले ही बता दिया था कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराएंगे 1 बाय 1 करके, सारे न्यूमेरिकल हम बोर्ड पर क्या करवाएंगे? सॉल्व कराएंगे। लेकिन इसमें तो केवल हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं। लेकिन हमने एक मेरी लेक्चर सीरीज ऑलरेडी पहले ही चल रही है, उसमें क्या करा रहे हैं? एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक दिए गए उन सभी टॉपिक से, मतलब जैसे कि मान लीजिए सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी टॉपिक हो उन सभी टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं? डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उन सभी टॉपिक को हमने किसमें? डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे कि हमने सॉल्यूशन चैप्टर लिया, उसमें क्या छोटे छोटे बहुत से टॉपिक हैं, तो उस लेक्चर सीरीज में हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन वो जो मेरे लेक्चर है बहुत ही छोटे, 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के, बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर हैं। लेकिन हमने एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं सॉल्यूशन चैप्टर के डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहें तो उस लेक्चर को देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। वहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल तो वहाँ भी करा रहे हैं और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के साथ और उसमें हम क्या करा रहे हैं? जेईई मेंस और जेईई एडवांस के भी न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, जो कि क्या है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन आईआईटी जेईई के कोर्स में वो हैं। ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उस कोर्स को थोड़े से कुछ एक टॉपिक एक्स्ट्रा है जो आराम से डिटेल में पढ़ते हैं, पर वो टॉपिक ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। उन टॉपिक के बारे में आप जानिए, तो समझने की कोशिश तो करिए, बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लेंगे तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, आप वो लेक्चर सीरीज मेरी देख सकते हैं। उस लेक्चर सीरीज की हमने प्लेलिस्ट पहले से ही बना के रखी है। ठीक है, आप देख लीजिए, उस लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं है, हर एक टॉपिक को उसमें क्या है, अगर आप जेईई मेंस जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के, जब आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और इसमें क्या है, उसमें एनसीईआरटी प्लस जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों के न्यूमेरिकल है, इसमें केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बस केवल एनसीईआरटी। तो चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। ठीक है, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, मतलब मोलैलिटी पूछिए, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, और क्या पूछा है? इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमने जब जेईई मेंस या जेईई एडवांस क्वेश्चन करवाए थे उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी थे। वो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक क्या है उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को और थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है, बस और कुछ नहीं रहता है। लेकिन अगर वो आप क्वेश्चन कर लेते तो ये कुछ भी नहीं है। तो चलिए आइए, हमने पहले अपने लेक्चर सीरीज में 10% वेट बाय वेट का मतलब हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था 10% वेट बाय वेट। ठीक है, इसका मतलब हमने बताया था, क्या बताया था? 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट का जितना भी मास डिसॉल्व होता है उसे परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम है, और हमारा जो सोल्यूट का मास है वो कितना है? 10 ग्राम है। जो पहली यूनिट है वो किसके बारे में बताती है? सोल्यूट के बारे में बताती है। दूसरी यूनिट हमें सोल्यूशन के बारे में बताती है। तो इस यूनिट ने हमें क्या बताया? यहाँ पर सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम है, और सोल्यूट का मास 10 ग्राम है। समझाया था हमने अपने लेक्चर सीरीज में। वो मेरा लेक्चर बहुत ही छोटा 5-6 मिनट का होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझा दिया। तो ये कह रहा है कि अब इसमें आपको बताना है सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और सोल्यूशन तो आपको पता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होता है तो हमारा सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूट को तो बताइए क्या है, हमें तो बता दिए, जहाँ हमें सोल्यूट कितना है 10 ग्राम है, पर है क्या सोल्यूट? तो इसमें देखिए क्या लिखा है, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मतलब वाटर में ग्लूकोज, जो हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है?
वाटर है, क्या है, वाटर है, और ग्लूकोज हमारे क्या है, सल्यूट है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमारा सल्यूट है वो क्या है, ग्लूकोज है, लिख लीजिए, आपको आसानी होगी। और हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, वो भी हमने लिख लिया। ठीक, और कुछ दिया हुआ, यहाँ तक का हमने पढ़ लिया है, और यहाँ तक जितना भी दिया हुआ था वो सभी यहाँ पर हमने लिख लिया। आइए इस टर्म को थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं। 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ सल्यूट। ठीक, सल्यूट यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सल्यूशन। सल्यूशन के 100 ग्राम में जो हमारा जो सल्यूट कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम पर प्रेजेंट है। ये इतने टर्म का मतलब बताया है हमने आपको। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम रफ कर देंगे, क्योंकि हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए। फिर उसके बाद उसने क्या पूछा, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी। इस मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। मोलैलिटी पूछा है आपसे, और क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट लेते हैं, सल्यूट लेते हैं, उस सल्यूट को मतलब सॉल्वेंट में सल्यूट को मिक्स करते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। तो हमारा सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, 2 कंपोनेंट। वो 2 कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट है और सल्यूट है। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट से हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो हमारा सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, ईच कंपोनेंट कह रहा है कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। तो ये कह रहा है ईच कंपोनेंट मतलब प्रत्येक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। प्रत्येक कंपोनेंट मतलब सल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, और सॉल्वेंट का भी आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ईच कंपोनेंट का मतलब यही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका सोल्यूशन बना है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, 2 कंपोनेंट से। और दोनों कंपोनेंट का क्या मतलब है, ईच कंपोनेंट मतलब दोनों कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये तो क्या होता है, जो ऐसा सोल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उस सोल्यूशन को हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। टर्नरी सोल्यूशन क्या कैसे कहते हैं, क्वाटरनरी सोल्यूशन क्या कहते हैं, इसे हमने अपने लेक्चर सीरीज में बहुत ही कम टाइम में डिटेल में डिस्कस किया। आप चाहे तो देख ले वो लेक्चर सीरीज को। ठीक है, हर चीज़ हमने एक छोटी से छोटी बात को अपने लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया है। ठीक है, थ्योरी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, न्यूमेरिकल आपके उतने ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, आइए यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है किसकी, सोल्यूशन की, 1.2 ग्राम पर ml, ये भी लिख लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट, हाँ, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, मतलब मोलैरिटी पूछ रहा है। ठीक है, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जो दिया हुआ है वो लिख दिया, जो पूछा है वो भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने में हम सबसे पहले क्या फाइंड करने जा रहे हैं, मोलैलिटी। हमने मोलैलिटी में आपको क्या समझाया था, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने ज़्यादा मोल डिजॉल्व होंगे उसे हम मोलैलिटी कहेंगे। हमने क्या कहा था मोलैलिटी में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, नीचे क्या होता है, सॉल्वेंट का मास होता है किसमें, केजी में। तो वही हम कह रहे हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के जितने भी मोल डिजॉल्व होंगे उसे मोलैलिटी कहते हैं। ऊपर क्या होते हैं, सल्यूट के मोल होते हैं। ठीक है, नीचे क्या होता है, नीचे होता है हमारा वेट ऑफ किसका होता है, सॉल्वेंट। किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है, यहाँ पर किसमें, केजी में। ठीक है, वेट लिख सकते हैं या फिर आप मास भी लिख सकते हैं, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही होता है। ठीक है, तो ये होता है मोलैरिटी का फार्मूला। तो मोलैरिटी में आपको क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी हमने कहा मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सल्यूट के मोल होंगे, नीचे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। सल्यूट के मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, सल्यूट का क्या दिया हुआ है, सल्यूट का ये देखिए 10 ग्राम दिया हुआ है, सल्यूट है 10 ग्राम क्या है, सल्यूट का गिवन मास। हम सल्यूट को WB से दिखा रहे हैं, बी का मतलब क्या है, सल्यूट है, W का मतलब सल्यूट का गिवन मास है, कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है, 10 ग्राम है। लेकिन इसका क्या है, सल्यूट के हमें मोल फाइंड करने हैं। मोल कैसे फाइंड किए जाते हैं, हमने बताया अपने लेक्चर में, किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको मोल फाइंड करना है, हमें सल्यूट के मोल फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, सल्यूट के ऊपर क्या लिखते हैं, सल्यूट का गिवन मास लिखते हैं, सल्यूट का गिवन मास लिखते हैं, अपॉन में क्या लिखते हैं, सल्यूट का मोलर मास लिखते हैं। तो हमें क्या हो जाता है, उस सल्यूट के मोल फाइंड हो जाते हैं। तो सल्यूट का गिवन मास तो है मेरे पास, ठीक है, लेकिन हमें सल्यूट का मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। मोलर मास फाइंड कर लेंगे, ठीक है, मोलर मास फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सल्यूट के मोल को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट करना है, नोट कर लीजिए, ये पूरा क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, ये भी रफ कर देंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बोर्ड पर स्पेस चाहिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसे।
ये देखिए हमने रफ कर दिया है, ठीक है। जितना भी हमने यहाँ पर आपको समझाया तो पूरा रफ कर दिया है। तो हमें क्या करना है, सल्यूट के क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है। मोल फाइंड करने के लिए हम सल्यूट के गिवन मास को सल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें सल्यूट के मोल आ जाएंगे। यहाँ पर सल्यूट के मोल फाइंड करना है, तो सल्यूट के मोल फाइंड करने के लिए सबसे गिवन मास होती है, मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास सल्यूट का कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप बताइए यहाँ पर सल्यूट क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास आप बताइए क्या होता है। ग्लूकोज का सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, C6, यहाँ पर क्या होता है 12 होता है, यहाँ पर क्या होता है 6 होता है। ये होता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का फार्मूला, ठीक है। इसका हमने ये लिख दिया। अब इसको आपको बताना है, इसके एक मॉलिक्यूल का मास बताना है। तो यहाँ कार्बन के कितने एटम है, 6 एटम है। एक है कार्बन के एक एटम का मास क्या होता है, 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 एटम है, एक एटम का मास 1 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 एटम है, इसके क्या होता है, एक एटम का मास कितना होता है, आप बता सकते हैं। एक एटम का मास होता है 16, यहाँ पर 6 एटम है तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप सभी का क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सम कराएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यूनिफाइड। यूनिफाइड हमें क्या बताता है, यू हमें क्या बताता है, ये बताता है आपने ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है सल्यूट का मोलर मास, जब भी आप सल्यूट के मोल निकाल सकते हैं। मोलर मास निकालना है मतलब सल्यूट के 1 मोल का मास निकालना है। ये तो एक मॉलिक्यूल का मास निकाला है, आपको सल्यूट के 1 मोल का मास निकालना है। मतलब कितने मॉलिक्यूल लेने हैं सल्यूट के, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लेने हैं और उनका मास निकालना है। जब आप उनका मास निकाल लेंगे तो वो मास कहलाएगा मोलर मास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या आपको निकालने के लिए घबराना नहीं है। उसकी वैल्यू कितनी आती है, अगर सल्यूट के 1 मोल का मास निकालते हैं वो कितना आता है, 180 ग्राम। क्या होता है, 180 ग्राम पर मोल। ये होता है सल्यूट का मोलर मास। इसका मतलब समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है, केवल क्या होता है, यूनिट में डिफरेंस आ जाता है। अगर एक मॉलिक्यूल का मास का है तो यू लगा देते हैं, मतलब यूनिफाइड। अगर ग्राम लगा है, ग्राम पर मोल लगा है, तो इसका मतलब सल्यूट के 1 मोल का मास फाइंड किया गया है। पर मोल लिखा है ना, इसका मतलब 1 मोल का मास है। 1 मोल का मास कितना लिया गया है, 180 ग्राम लिया गया है। किसका, सल्यूट का। हम उसे कहते हैं मोलर मास कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया मोलर मास कैसे फाइंड किया हमने, कुछ नहीं, एक मॉलिक्यूल का मास का फाइंड कर लीजिए। यू अगर आपने यू लगा दिया तो हमें आप बता रहे हैं कि आपने एक मॉलिक्यूल का मास किया, लेकिन आपने अगर ग्राम लगा दिया, ग्राम पर मोल लगा दिया, मतलब आपने जो सल्यूट लिया वो 1 मोल लिया। 1 मोल का मास आपने फाइंड किया, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ पर मोलर मास लिख लेते हैं, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास आ गया, गिवन मास हो गया। अब हम सल्यूट के मोल, सल्यूट हमारे यहाँ पर ग्लूकोज है, इतना समझ लीजिए। गिवन मास कितना है, ये है गिवन मास, ठीक है। और मोलर मास हमने अभी फाइंड किया, ये आया इसका मोलर मास, ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/, इसे आप क्या करिए, डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे तो 0.56 ऐसा ही कुछ क्या वैल्यू आएगी, हाँ 0.056 आएगी। 0.056 क्या आएंगे, मोल आएंगे। किसके, ये आया सल्यूट के मोल। क्या ये, सल्यूट के मोल। इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, सल्यूट के मोल कितने आए, 0.056 मोल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप क्या करिए, हमने सल्यूट के मोल तो फाइंड कर लिए, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। अब सॉल्वेंट का मास भी तो फाइंड करना है, वो भी किस में, केजी में। यहाँ पर सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, यहाँ पर सोल्यूशन का मास हमें पता है। कितना पता, हमने अभी इसका 10% वेट बाई वेट का मतलब आपको बताया था। 100 ग्राम सोल्यूशन में सल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम है। तो यहाँ पर सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। और हमारा सल्यूट का मास कितना है, वो ऊपर है, ये देखिए ये कितना है, 10 ग्राम है। सल्यूशन का मास ये। हमें सॉल्वेंट का मास क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। किसका, सॉल्वेंट का। यहाँ पर हम सॉल्वेंट लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम ये सब पूरा रफ कर देंगे। हमें ब्लैक बोर्ड, हमें क्या करना है, स्पेस चाहिए बोर्ड पर। और ये देखिए हमने रफ कर दिया है। अब हम आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें किसका मास निकालना है, सल्यूट के मोल तो हमने फाइंड कर लिए मोलैलिटी के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। जो सल्यूशन का मास कैसे आएगा, आप बता सकते हैं सल्यूशन का मास कैसे आएगा। जो हमारा जो सल्यूशन बनता है वो कैसे बनता है, सॉल्वेंट होता है प्लस उसमें सल्यूट होता है। इन दोनों के मास को आप अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा सल्यूशन का मास आ जाता है। तो हमारा सल्यूशन कैसे बनता है, सल्यूट से बनता है, सल्यूट का मास होता है प्लस सॉल्वेंट का मास होता है। किसका, सॉल्वेंट का मास। इन दोनों के मास को आप ऐड कर देते हैं तो हमारा सल्यूशन का मास आ जाता है। सल्यूशन का मास हमें पता है 100 ग्राम है, सल्यूट का मास हमें पता है 10 ग्राम है। सॉल्वेंट का मास हमें निकालना है। आ गया कि नहीं आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया। देख लीजिए इतनी आसान था, आप सोच रहे थे कितना टफ क्वेश्चन है, पर टफ बिल्कुल भी नहीं था। तो ये आया सॉल्वेंट का मास, कितना आया, आइए अभी से माइनस भी कर लीजिए। माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। किस में आया है, ग्राम में आया है,
आपको किस में फाइंड करना है, केजी में फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है। तो आप क्या जानते हैं 1 केजी इक्वल होता है कितने के, 1000 ग्राम होता है। तो यूनिट कन्वर्जन तो आपको आता ही होगा, आप 12th क्लास में आ गए तो यूनिट कन्वर्जन तो आता होगा। तो ग्राम को केजी में बदलना है, आपको क्या करना है, केजी में बदल लेंगे। जब आप ग्राम को केजी में बदलेंगे तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मास है सॉल्वेंट, कितना है 90 ग्राम आया है। आपको इसमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो केजी में कन्वर्ट करने पे आएगा आपका ये आएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया इसे केजी में कन्वर्ट। हमने देखिए बेसिक यूनिट आपको बता दी, कन्वर्जन का आपको किस तरह करना है आप अच्छी तरह जानते होंगे। आप 12th क्लास में यूनिट आपको क्या एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए 90 ग्राम था, उसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक चीज़ आपको बता दी, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये हो गया केजी में कन्वर्ट, सॉल्वेंट का क्या हो गया, मास हो गया। अब आपको क्या कर फाइंड करना है, इसमें आप कुछ नहीं फाइंड करना, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। सल्यूट के मोल कितने हैं, 0.056, 0.056 ये क्या है, सल्यूट के मोल है, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला हमने, केजी में कितना निकाला, इतना निकाला 0.09 केजी, ठीक है, ये हमने निकाला। तो अब आइए इसको आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। डिवाइड करना आपका काम है ना कि मेरा। जल्दी से डिवाइड करके बताइए, डिवाइड करने पर यहाँ पर मोलैलिटी क्या आएगी, क्योंकि मोलैलिटी आप ही कैलकुलेट कर हमने बताएंगे। आपने डिवाइड कर लिया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा। चलिए आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डिवाइड करने पर क्या आएगा 0.62। अब मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, देखिए ऊपर क्या, मोल पर केजी, मोल पर केजी, क्या मोल पर केजी, ये हो गई मोलैलिटी की यूनिट। अगर मोल पर केजी को क्या कर सकते हैं आप, मोलल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0.62, इस मोलल क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलल। मोल पर केजी तो होती है, आप उसे मोलल भी कह सकते हैं, या फिर स्मॉल एम से भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल एम, ठीक है। ये हमने आपको फाइंड करके बता दिया मोलैलिटी, ठीक है। हम ये पूरा इधर का रफ कर देते हैं, क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ये देखिए हमने ये पूरा कर दिया रफ, ये हमें क्या फाइंड हो गई, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी। एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम ये क्या करते हैं, पूरा रफ कर देते हैं, क्योंकि अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है मोलैलिटी तो फाइंड होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब सल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन आपको बताना है, सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। सल्यूट मतलब ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक, उसका मोल फ्रैक्शन बताना है। तो हमने आपको अपने लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया था, क्या बताया था, जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है उसके मोल क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, और नीचे क्या होता है, टोटल मोल होते हैं। सोल्यूशन में किसके मोल है, सल्यूट के भी मोल है, सॉल्वेंट के भी मोल है। तो नीचे क्या आता है, अपॉन में क्या होता है, सोल्यूशन के मोल लिखें या फिर क्या लिखें, टोटल मोल लिखें। टोटल मोल क्या है, सल्यूट और सॉल्वेंट ये क्या होते हैं, टोटल मोल होते हैं। उससे डिवाइड कर देंगे तो सल्यूट के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो सल्यूट के मोल तो अभी हमने फाइंड किया है, कितने, ये ऊपर देखिए अभी फाइंड किया था 0.056, ठीक है, 56 क्या है, मोल है। और यहाँ सॉल्वेंट के मोल, अरे सॉल्वेंट के मोल तो हमें पता ही नहीं, सॉल्वेंट का मास हमने निकाला था, सॉल्वेंट का हमने कितना मास निकाला था, 90 ग्राम आया था सॉल्वेंट का मास। हमें अब सॉल्वेंट का क्या बताना है, मोल बताना है। ए को हम क्या किससे बता रहे हैं, ये सॉल्वेंट है, इसका मास, सॉल्वेंट के आपको मोल फाइंड करने, तो सॉल्वेंट का क्या लेंगे, ऊपर गिवन मास लेंगे जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्वेंट का गिवन मास लेंगे जो कि दिया हुआ है, और सॉल्वेंट का मोलर मास लेंगे। हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो इसका मोलर मास हमें फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले वाटर है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालिए, क्या आएगा, हाइड्रोजन के 2 एटम, एक एटम का मास ये है। इसका क्या, ऑक्सीजन का एक एटम का मास क्या होता है, 16 होता है। यहाँ पर आया 18, यूनिफाइड मतलब एक मॉलिक्यूल का मास निकाला है। लेकिन आपको एक मॉलिक्यूल नहीं, इसके 1 मोल का मास निकालना है। मतलब कितने मॉलिक्यूल का मास निकालना है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल लेने हैं आपको और इसका मास निकालना है। जब इतने मॉलिक्यूल्स आप लेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स का मास निकालेंगे तो क्या आएगा, 18 ग्राम पर मोल आएगा। ये हमें क्या बताता है, इसका ये जो मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपने कितने लिए, 1 मोल लिए, 1 मोल का मास कितना आया है, 18 ग्राम आया है, जो कि हमारा जो सॉल्वेंट का क्या है, मोलर मास है, क्या है, मोलर मास। तो मोलर मास को क्या यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आप क्या लिखते हैं, ग्राम पर मोल लिख देते हैं यहाँ पर, जो यूनिट हमने, तो ग्राम से ग्राम गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आया, 5 मोल, ठीक है। तो यहाँ पर किसके मोल आ गए, बिल्कुल सही, सॉल्वेंट के भी मोल आ गए। सॉल्वेंट का मोल आप लिख सकते हैं 5, सल्यूट के मोल तो हम पहले ही फाइंड कर सकते हैं, कर चुके हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए, इन दोनों को सम करिए, फिर उसके बाद डिवाइड कर जल्दी से हमें बताइए इसका आंसर क्या आएगा। डिवाइड करिए,
डिवाइड करने के बाद आप ही को हमें सब कैलकुलेशन करके बतानी है, ना कि हम बताएंगे। जब आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आपका आंसर क्या आएगा, 0.011। ये क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आ गया। आपको क्या करना है, इसे आप क्या करिए, कैलकुलेट कर देख लीजिए, जो यहाँ पर कैलकुलेशन आई है वो ठीक आई है। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं देखी जाती, कैलकुलेशन करना आपका काम है। अब मान लीजिए कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई तो क्या हुआ, आप कैलकुलेशन ठीक करिए, क्योंकि ये छोटी मिस्टेक है, ये होती है। कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट हम क्या बता रहे हैं। कैलकुलेशन देखना आपका काम नहीं है, आपको देखना है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। न्यूमेरिकल जो दिया गया उसमें जो पूछा जा रहा है वो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और कैलकुलेशन आप करिए। ठीक है, हमने बता दिए यहाँ पर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन आ गए। हमने एक चीज़ और बताई थी अपने लेक्चर सीरीज में, हमने बताया था जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन जैसे यहाँ दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो इन जो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, सोल्यूट और सॉल्वेंट है, इनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। हमने बहुत ही अच्छी तरह से अपने लेक्चर सीरीज में क्या हुआ, डिस्कस किया है कि मान लीजिए आपके पास जो सोल्यूशन है दो कंपोनेंट से मिला है, तो उन दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है क्या होता है, 1 होता है। ये देखिए, ये बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है हमने, कुछ रटवाया नहीं है अपनी लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो हमें क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो पता है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। देखिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, बस माइनस ही तो करना है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये आया है, क्या है, हाँ ये है। अब माइनस करिए, माइनस करिए, माइनस करना आपका काम है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.989। आप इसे मैच कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन आ गया, सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन आ गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम रफ करने जा रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी है। ठीक है, हम रफ करने जा रहे हैं इसे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। हमने सब कुछ फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूट के भी मोल फ्रैक्शन आ गए और सॉल्वेंट के भी मोल फ्रैक्शन आ गए। उसकी वैल्यू लास्ट में 0 पॉइंट सॉल्वेंट की आई थी, कितनी आई थी, 0.989। और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो हम अभी रफ कर दिए, अभी लिखी थी, कितनी थी, साइज 0.011 थी, 0.011। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, दो हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब क्या पूछ रहा है, सोल्यूशन की डेंसिटी तो दी हुई है, मोलैरिटी पूछ रहा है सोल्यूशन की। डेंसिटी क्या है सोल्यूशन की, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, मोलैरिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं। मोलैरिटी को हमने क्या बताया था, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने भी मोल डिजॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। उसका फार्मूला हमने क्या बताया था, ऊपर सोल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, वो भी लीटर में। ठीक है, तो हमें सल्यूट के मोल तो फाइंड कर ही चुके हैं। सल्यूट के मोल कितने फाइंड करे थे वहां पर हमने, वो तो याद भी नहीं आ रहा, पहले हमने कितने फाइंड करे थे, शायद 0.056 था, 0.056 ये सल्यूट के मोल थे। ठीक है, तो वो तो हम यहाँ पर रख देंगे, लेकिन हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता है। वॉल्यूम कैसे पाएंगे, डेंसिटी पता है पर वॉल्यूम नहीं पता है। तो आपने 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई, यहाँ पर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है, मान लीजिए 10th क्लास का पढ़ा हुआ फार्मूला है, बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर डेंसिटी पता है सोल्यूशन की, ठीक है, सोल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सोल्यूशन का मास आपको पता है, याद करिए, हमने यहाँ पर बताया था। सोल्यूशन का मास कितना है, 10% वेट बाई वेट, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम है। तो यहाँ पर सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में जो हमारा सोल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम है, सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है। सोल्यूशन का जो मास था कितना था, 100 ग्राम, यहाँ से पता चला था हमें, क्योंकि हम रफ करते जा रहे हैं ना सब कुछ। तो सोल्यूशन की हमें डेंसिटी पता है, बिल्कुल हाँ। सोल्यूशन का हमें मास पता है, बिल्कुल हाँ। पता है कि नहीं पता है, पता है। तो हम सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहाँ पर डेंसिटी रख देते हैं 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, और यहाँ पर गिवन मास कितना है, 100 ग्राम। वॉल्यूम तो हमें फाइंड करना है सोल्यूशन का। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ तो स्पेस नहीं है, हम क्या करेंगे, ये रफ कर दे रहे हैं हम। ठीक है, ये हमें रफ कर दे रहे हैं, ये भी रफ कर दे रहे हैं, हमें स्पेस चाहिए, हमने ये भी रफ कर दिया। तो ये क्या, वॉल्यूम को क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं, जो यहाँ पर है ये नीचे आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है वो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो गया, जो ml है वो ऊपर चला जाएगा, ये आया 1.2। ये क्या है, वॉल्यूम है किसका,
सॉल्यूशन का वैल्यू है वो भी किस में है, ml में है, लेकिन हमें क्या करना है, लीटर में फाइंड करना है। किसमें, लीटर में। से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पर आएगा 83.33 ml, लेकिन आपको क्या करना है, इसे लीटर में कन्वर्ट करना। आप जानते हैं 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के, जानते कि नहीं। आपको क्या करना है, यूनिट कन्वर्ट कर लेना है, यूनिट का यहाँ पर कन्वर्जन कर लेना है बहुत ही आसानी से। जब ये ml में है, इसे आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें, लीटर है, ये क्या है, लीटर में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, अब क्या करते हैं, मोलैरिटी के फार्मूले में ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। सॉल्यूट के मोल कितने आए थे, वो भी हम ड्रॉप कर चुके हैं, 0.056 आए थे। ठीक है, शायद यही आए थे, शायद यही आए थे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 83.33 इंटू 10⁻³ ऊपर क्या है, ये तो मोल है सॉल्यूट के, नीचे क्या है, ये क्या है, लीटर में है, क्या है, लीटर में, क्या है, लीटर में। हम ये से रफ कर दे रहे हैं, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, हम पूरा रफ कर दे रहे हैं, हमें स्पेस चाहिए और। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये भी रफ कर दें। ठीक, ये देखिए, ये देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, केवल क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपको बताना है क्या आएगा, डिवाइड करके जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कि डिवाइड करने पर क्या आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर ये यूनिट तो आप आराम से मोल पर लीटर बता देंगे, लेकिन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.67 आएगा। ठीक है, आप इसे क्या, इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये हो गई यूनिट। इस यूनिट को आप क्या कहते हैं, मोलर भी लिख सकते हैं, क्या, मोलर, मोलर। इसे कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एम, तो हो गई मोलैरिटी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मोलैरिटी क्या आई, मोलैरिटी 0.67, इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आ गई सॉल्यूशन की मोलैरिटी। हमने देखिए ये जो न्यूमेरिकल है, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को डिस्कस किया, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, कितने नहीं, वो सभी डिटेल में, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर सीरीज में मेरे जाइए, जो कि इसकी प्लेलिस्ट बनी है, और उससे हर एक टॉपिक, बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर बने हुए, उन सभी लेक्चर को देखिए। देखेंगे तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। आपको थ्योरी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, न्यूमेरिकल उतनी ही आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमने हर एक न्यूमेरिकल का हर एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया है, कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, केवल कैलकुलेशन आपको करनी है बस। ठीक है, आपको ये सवाल नोट करना है, नोट कर लीजिए, हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इस सवाल को।